नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समर्थन मूल्य पर धान मंडियों में खरीदी प्रारंभ। आदिवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, घटिया चावल का वितरण। बुनियादी सुविधाओं को तरसता बुधवारी बाजार। अब खबरें विस्तार से। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं जिले के किसानों में भी धान बेचने को लेकर उत्साह का वातावरण नजर आ रहा है। खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों व अन्य माध्यम से धान बेचने उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं। दादर खुर्द धान खरीदी केंद्र में भी आसपास के गांव के किसान धान बेचने पहुंचे हैं। इन उपार्जन केंद्रों में किसानों की सहूलियत के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। समय पर टोकन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तीन एकड़ में बोए थे हम, और जितना धान हुआ है पूरा यह खरीदी हुई है। कैसा व्यवस्था है धान खरीदी के अंदर? ठीक है यार, अब नया नया ये फड़ है, केंद्र बना है पिछले साल से, तो उसके अनुसार ये लोग जो स्टाफ है ठीक खरीदी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस ये है इनके पास जो है सुविधा, जैसे ये 3 ठो बनाए ना, और जो वो चबूतरा बड़ा वाला, इसकी कमी है। इसको 2 ठो और बना देंगे ना इस साल में, तो पूरी धान जो है स्टॉक आ जाएगा इनका। और जैसे आज धान बेचने पैसा कब तक मिल रहा है? पैसा तुरंत दे रहा है भाई, तुरंत। मैं कल जाऊंगा ना, पिछले बार भी दिया था 20 क्विंटल, छोटा किसान हूँ 3 एकड़ वाला, और अभी फिर लाया तो मेरा तो तुरंत पैसा हुआ। टोकन कब कटा था? टोकन तो पिछला मैं 3 तारीख को कटवाया था और 13 में आया हूँ। लगभग 3-3.5 एकड़ में बोर है धान। अब 200 कट्टी के आसपास हो है, और हमारे जाते हैं 103 कट्टी। 103 कट्टी बेचे लाए? हाँ। अब माकी धान के का करिए आप? माकी धान लब का करबो, कुट कुट के खाबो 4 साल ले। तो काहे नहीं बेचा था? तो लिही था तो बेच बुझी। अच्छा, कितना लिमिट है सरकार? 21 कुंटल 1 एकड़ में। अच्छा, आप मन कितना हो है? हमन के करीब 200 कट्टी हो है, तो एकड़ मतलब कुंटल में लिहा तो 200 के 60 कुंटल के आसपास हो है। तो मोर जमीन के हिसाब से पूरा धान हो है, लेकिन धान पूरा जात नहीं है। अच्छा, कट गए है। का होना चाहिए माऊ? कट गए है, और पंचनामा वगैरह वही बोलत है, अब कब वही वो पता नहीं है। तो जैसे खरीदी की लिमिट कम है तो बढ़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाँ, बढ़ना चाहिए। मतलब हम जितना कन धान उठाए हैं, मतलब उगाए हैं, वो पूरा बिकना चाहिए। कितना कन का है, कितना कन खेत है, का है, किसी मतलब नहीं है। हमारा धान बिक जाए बस, खत्म बात। लिमिट बढ़ना चाहिए। हाँ, लिमिट बढ़ जाए। मार्केट में रेट कितना मिलता है? बाहर बेचा तो मार्केट में 15 रुपया, और यहाँ सरकारी रेट है 31 रुपया। हम लोग का 15-20 एकड़ में मतलब किसानी होता है, और अभी तो फिलहाल 225 बोरी लाए हैं यहाँ पर बेचने के लिए, और आगे टोकन कटा के और आएंगे। जितना धान उगाए थे सब खरीदी हो रहा है? जी, खरीदी पूरा हो रहा है। बस पेमेंट में यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है, जब धान बेचते हैं ना, तो जैसे कि ज़रूरत रहता है, जैसे शादी वादी हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया, तो उस समय बैंक में भीड़ ज़्यादा हो रहता है, और
उतना पैसा मिल नहीं पाता है। जैसे जितना बेचे रहते हैं ना, तो उसमें हमको कभी 40,000 50,000 लिमिट सेट कर दिए रहते हैं कि इतना पैसा देना है, पूरा पैसा नहीं मिल पाता है एक उसमें। बार में नहीं निकाल सकते? जी नहीं निकाल पाते हैं उतना। और कितने दिन में पैसा आ जा रहा है? पैसा तो अब बेचने पर 3 दिन में आ जाता है। खरीदी अपने धान उठाव पर तेजी से बढ़ती चली जा रही है और विष्णु देव सरकार का सुशासन सरकार का आज हम सुशासन पर्व जो एक साल पूर्ण होने पर मना रहे हैं, उसकी भी हम सब किसानों के साथ में आपको भी बधाई हो। और रही बात धान खरीदी केंद्र की, तो आज हम यहाँ पर दादर खुद नकटी खार के धान खरीदी केंद्र में हैं और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि दर्जनों किसान यहाँ पर आए हुए हैं और अपने धान बिक्री कर रहे हैं। कुछ समस्या आती है किसानों की, जैसे अभी एक पटेल जी बता रहे थे कि मुझे 2 बार टोकन कटा करके जो है धान बिक्री करना पड़ रहा है। तो ये हर साल जो है शासन प्रशासन की सुशासन मतलब सुचारू खरीदी के तहत इस व्यवस्था को नियम को बनाया जाता है और जिसका पालन करते हुए किसान अपने हर एक दाना को बेचता है। और हमारी विष्णुदेव सरकार की पूर्णतः साफ सुथरी मंशा है कि किसान का हर एक हम दाना खरीदेंगे, बस बिचौलिए जो हैं उसका धान का विक्रय ना हो पाए, उस पर हम सतत निगरानी भी कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी प्रशासन के माध्यम से करा रहे हैं। शहर में स्वच्छता और जल निकासी के लिए बनाए गए नाले अब जनता के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों और मोड़ों पर कई नालों को खुला ही छोड़ दिया गया है। गोपालपुर मुख्य मार्ग में भी लोगों की सुविधा को देखते हुए नालों का निर्माण कराया गया, लेकिन यह नाले न केवल राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं, बल्कि मवेशियों और पर्यावरण के लिए भी गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं। इनकी गहराई लगभग 10 फीट या उससे अधिक है। यदि कोई इन नालों में गिरता है तो जानलेवा चोटें लग सकती हैं। इससे ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही साफ उजागर हो रही है। अरे गुड। ये इसको नली बनाने के बाद बाकी लोगों के जगह उस सीपेज में कवर लगाए, इधर लगाया नहीं गया क्या? इसको हम लोग बस्ती वालों के जरिए ना बोला गया कि इसमें कवर लगाया जाए, लेकिन जो ठेकेदार है, जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जवाबदार अधिकारी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जिस साइड जहाँ मकाने हैं, जहाँ पे आना जाना है, वहाँ लगाया गया, बाकी जगह खुला छोड़ दिया गया है। तो आए दिन देखा जाता है कोई ना कोई गहरा नाला उस पर गिर गया रहता है। वो ऐसी मतलब आए दिन उसमें गिरते ही रहते हैं। हम लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उसको। सरकार वनांचल क्षेत्र में निवासरत बैगा आदिवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित करती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण धरातल में उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसका एक उदाहरण ग्राम पंचायत बांकी में सामने आया है, जहां के सोसाइटी में 730 बैगा परिवार को घटिया चावल का वितरण कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। लुट्टी मिलते साहब देखा असनाई ला देथे मानी जरा बुट्ठी ले आथे के कैसे बोरिन में रहथे या लुट्टी तो साफ ऊपर थे केला साफ गल पड़थे केला साफ करथम। हां और पकसे कि नहीं पके पकथे पकेला फिर लुट्टी ज्यादा रहथे बोरिन में। तब बोला नहीं सोसाइटी वाले लाइसेंस मत दो के तो उठी ले वा असनाई न देथे तो असनाई ला देथम कह के यार कहथे मानी जा। अच्छा जैसे आते तैसे देता हूं कहा। हां तुम साहब शिकायत नहीं करते आते दिन ला हम नहीं को करी हम सिखाए तो खात है मिलते नहीं मिले एक बार भेंट हुए है नहीं हुए आए नहीं हुए है। हां ठीक बदलना चाहिए लगता है तुमने बढ़िया चावल मिलना चाहिए। हां हैं हां 135 राशन कार्ड 1 कुंटल आते चावल हर महीना 24 टन हर महीना आ जाते हाँ। और लेकिन हाथ के सिलाई आते वो बहुत खराब चावल रहते। हाँ कैसन टाइप के आते हैं लुट्टी रहते हैं मतलब इल्ली टाइप के लगे रहते हैं। हाँ इतना बड़ा अभी सामने देख लो ना। तो शिकायत करता अधिकारी बताता अभी टाइम फोन कर दे तो ध्यान नहीं लगा गोदाम में भी बोल बे मत भरो लोड करो करके बोल बे तब ये सिंघारी में भी नया हुआ बने गोदाम। हाँ वहाँ के लेबर मन में नहीं करें सब सिलाई लोग डाल देते हैं गाड़ी में। हाँ यहाँ सिंघारी में आते गोदाम है वहाँ। हाँ तो तुम्हारा फूड इंस्पेक्टर कौन है? अमित सर आते हाँ चार्ज उज करते तो कुछ बताता हो शिकायत बताया था शिकायत में लेकिन वापस हो जाएगा ठीक है मैं गोदाम में बोल दूंगा करके तो बोलते नहीं हुआ गोदाम वाले ठेकेदार मन ध्यान नहीं दिया।
ऐसे बांटता हो? हाँ। अगर ख़राब चावल सप्लाई हो रहा है तो उसकी फूड इंस्पेक्टर और क्वालिटी इंस्पेक्टर से जांच कराया जाएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। फूड इंस्पेक्टर अवगत कराया था, कुछ ध्यान नहीं दिया बोल रहे हैं, वैसे चल रहा है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, बात करता हूँ मैं फूड इंस्पेक्टर से, फिर जांच कराया जाएगा उसका। बुधवारी बाजार शहर का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पूरे जिले के बाजारों में सब्जी की आपूर्ति होती है। कोरोना काल से पहले यहां केवल एक दिन बुधवार को बाजार लगता था। अब यह दैनिक हटरी के रूप में परिवर्तित हो गया है। कारोबारियों के लिए यह बाजार पसंदीदा स्थल है, लेकिन बाजार की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस पर नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा। बाजार में साफ सफाई, सड़क पर लाइट की व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुधवारी बाजार पूरे जिले भर में सबसे बड़ा बाजार में आता है। तो यहाँ की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? अभी स्थिति ये है भैया कि यहाँ की सड़कें जो है बहुत निर्माण कार्य करने के लायक हो गया है बहुत, और सीट भी जर्जर अवस्था में हो गया, बहुत टूट फूट गया है, और गंदगी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। बुधवारी में साफ सफाई होता है कि नहीं? साफ सफाई होता है, वैसे झाड़ू वाड़ू मारते हैं, कचरा कहीं पर लगा के छोड़ के चले जाते हैं, और पैसा वैसा लेते हैं, 10-20 कभी कभी खर्चा पानी तो खाते हैं। उठाव नहीं हो रहा है मतलब सही। और ये मांस मछली वाले अपना कुट्टा पुट्टा जो डब्बा आता है मछली का, वो अपना दुकान के आगे उनसे भी लेते हैं, मक्खी भी मिलाते रहती है दिन भर। मतलब स्वच्छता के नाम से नहीं, स्वच्छता के नाम से बहुत समस्या चल रहा है मार्केट में। बुधवारी बाज़ार समझ लो पूरा कोरबा ज़िले का एक हाट स्थल है। यहाँ कोरबा में बुधवारी बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार है, जो कि यहाँ कोरबा का सेंटर पड़ता है। और चूँकि बुधवारी बाज़ार में थोड़ा जैसे यहाँ कुछ सुविधाओं की कमी है। यहाँ की रोड जो है बहुत पुराने हो चुके हैं, रोड जर्जर हो चुके हैं, जिससे बहुत बड़े गड्ढे हो चुके हैं, और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, और पानी के जो यहाँ पर वो लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, पानी में भी मतलब पानी बंद है, तो पानी चलता भी नहीं है उसमें। तो पानी की व्यवस्था किया जाए, निगम से आग्रह करूँगा कि वो भी बुधवारी बाज़ार को विशेष ध्यान दिया जाए। सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था कैसी है? यहाँ की सफाई व्यवस्था तो होती है, लेकिन जिस ढंग से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वो और अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे कि यहाँ कचरे का डंप किया जाता है और कचरा सफाई किया जाता है, डेली मार्केट के हिसाब से होता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से किया जा सकता है। ये शिकायत तो क्या अधिकारी खुद आते हैं, खुद देखते हैं शिकायत की क्या ज़रूरत है, वो खुद समझदार हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पर सुलभ शौचालय जो बनाया गया है, इसका ओवरफ्लो का पानी रोड में आता है, जिसके लिए भी अधिकारी लोग कुछ नाली का निर्माण किए हैं, लेकिन बस यहीं तक का है, यहाँ से लेकर मात्र 50 मीटर दूरी तक का है। जबकि यहाँ की पूरे राउंड में जो नाली जो बनी हुई है, वो सब नाली जर्जर और टूट चुकी हुई है, जिससे पानी की निकासी हो नहीं पा रहा है, और इसके पानी की निकासी करने के लिए नाली की व्यवस्था किया जाए। बाज़ार की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ सफाई के नाम से सफाई तो होता है, लेकिन जिस हिसाब से सफाई होना चाहिए वो ढंग से नहीं होता है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, जबकि लाइट हमेशा होना चाहिए, और डेली मार्केट लगता है। नगर निगम से जब से कोरोना काल से यहाँ डेली मार्केट लगने लग गया है, तब से लाइट का व्यवस्था ढंग से नहीं। एक बार लगा, उसके बाद मुश्किल से 1 महीना लगा, उसके बाद वो लाइट पूरी ख़राब हो गई है, और उसको उतार के ले गया, उसके बाद लगा नहीं गया। जबकि लाइट व्यवस्था फुल होनी चाहिए। आम पब्लिक को परेशानी होती है, आम दुकानदारों को परेशानी होती है, बिना लाइट का कैसे अंधेरे में धंधा करेगा। प्राइवेट में लगाते हैं हम लोग, किसी तरीके से उसको चलाते हैं। और सड़क का हाल तो इतना जर्जर है, उबड़ खाबड़ गड्ढे फड्डे हो गए हैं, गाड़ियाँ आती हैं, टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट होने का डर है। और मार्केट में हर मोटरसाइकिल वगैरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसकी फुल व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम से मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। ये कोरबा का हृदय स्थल है बुधवारी बाजार। अभी लगभग कोरोना काल से ही मतलब यहाँ लगाया जा रहा है डेली मार्केट। लगभग कितने साल हो चुके हैं कि यहाँ? ये 4 साल 5 साल से स्थिति ऐसी है। 4-5 साल होने जा रहा है, कोरोना काल से पहले से ही है। और किसी तरीके से हम लोग उसको जीवनोपार्जन कर रहे हैं डेली मार्केट लगा के, और इसकी शान बढ़ा रखे हैं। लेकिन नगर निगम से मेरा आग्रह है
कि इसको तुरंत ध्यान दें और अच्छे ढंग से इसका मरम्मत किया जाए और लाइट की व्यवस्था किया जाए। शहर में नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। वहीं मुड़ापार तालाब के पास निगम द्वारा 2 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। उसमें से एक शौचालय को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आशियाना बना लिया गया है। पास ही निर्मित दूसरा शौचालय देखरेख के अभाव में जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत संचालित इन शौचालयों पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख की जिम्मेदारी केयर टेकर एजेंसियों को सौंपी है, लेकिन एजेंसियों द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरबा में युवा कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और नजरबंद कर दिया। इस पत्र में बांकी मोगरा क्षेत्र में एक अस्पताल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने, एक स्टेडियम बनाने, पूर्ण तहसील का दर्जा देने, मंगल भवन की मांग, जटगांव में एक महाविद्यालय के लिए भवन, एक स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाने और धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की गई थी। युवा कांग्रेसियों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है बांकी मोगरा में 10 बिस्तरों का अस्पताल निर्मित हुआ था। उसका टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद में उसका काम चालू हुआ और काम चालू होने के बाद सर्वे भी नहीं किया और उसको कैंसिल कर दिया। बांकी मोगरा जो कि 50,000 की आबादी वाले क्षेत्र है, वहाँ हॉस्पिटल पालिका हमारे सरकार ने जो हॉस्पिटल भी दिया था उसको कैंसिल कर दिया। इस हॉस्पिटल को सरकार का वहाँ से फिर से मांग को चालू किया जाए। इसके पश्चात दूसरा मांग हमारा वहाँ है, मंगल भवन भी आया था, उसको भी कैंसिल कर दिया। इतनी बड़ी आबादी में एक मंगल भवन था। तीसरा आता है हमारे बांकी मोगरा में नगर पालिका क्षेत्र होने के बाद भी वहाँ मैदान तो है, लेकिन मैदान को पूरी तरह रखा हुआ है। फिर एक मिनी स्टेडियम या स्टेडियम की बात है। उसके बाद में झेलवाड़ी खदान के समीप जो भी एक खदान का एरिया है, लगातार मार्केट की स्थिति की बनी है खदान के एरिया होने के कारण, तो वहाँ हम लोग एक पुलिस सहायता केंद्र खोलने की मांग हम लोग रखते हैं, क्योंकि NH का मुख्य है और मुख्य सड़क है वो बाईपास भी आता है इधर से और लगातार वहाँ पर की जो स्थिति है ना बहुत गंभीर हो रही है। उसके अलावा हाई स्कूल पचरा पोड़ी ब्लॉक में जाता है, उसको हायर सेकेंडरी बनाने के लिए और पहले भी मांग थी, अभी भी मांग है, क्योंकि वहाँ बच्चों को बहुत दूर नदी पार करके जाना पड़ता है, 15-15 किलोमीटर दूर में। ये एक मांग थी। इसके बाद है शासकीय महाविद्यालय जटगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी ने उसको वहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम इसकी स्वीकृति दी थी महाविद्यालय की, और वर्तमान में वहाँ भवन के लिए नहीं। ये सब हमारी मांगे हैं। ठीक है, हमारी ये मांग भी थी कि इसको कम से कम एक हमारे कलेक्टर सर आगे यहाँ पर गए, ठीक है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के पास रहता है, इसको देने का था, लेकिन फिर ठीक है, चलिए हम भी आप लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं और ये ज्ञापन को देकर हम लोग। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले हैं और जीते हैं?
और लगभग 100 या 200 से ऊपर ही खेला मैं। आपको फिक्स एक बताना पड़ेगा। फिक्स तो नहीं पता। आप थोड़ा थोड़ा सही प्रयास कर रहे हैं। 105। और जीते कितने हैं? ये नहीं पता। ओके ठीक, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया वही हमारे लिए काफ़ी। धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले हैं और जीते हैं? लगभग 300 के आसपास। फिक्स बताइए। वही 304 या 5, 300 ऐसी कुछ। आपको क्या लगता है जीते कितने हैं उन्होंने कुश्ती मैच? उन्होंने लगभग सारे ही जीते थे वैसे। अब नंबरों में बताऊँ तो उन्होंने 300 जीते होंगे। नहीं, आपने प्रयास किया वही बहुत है, लेकिन आंसर गलत है आपका। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, उनसे मेरा ये कहना है कि कोरबा वासियों से कि ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जीके में अच्छे से टॉप करिए, ताकि काम आए आगे भविष्य में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? इसका तो आइडिया नहीं है मैडम मेरे को, सॉरी, अनुमान भी नहीं लगा पाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस वही है, अब नवरात्रि का पर्व तो अच्छा गया, अब दीपावली का पर्व आ रहा है, अच्छे खुशी का माहौल है। जी धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? दारा सिंह के बारे में नाम मालूम है, लेकिन कितना खेले वो पता नहीं है, आइडिया नहीं। आप प्रयास कर रहे हैं वही बहुत है। कोरबा वासियों के मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मैम। धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले हैं और जीते हैं? नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले हैं और जीते हैं? नो आइडिया। बात नहीं, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले हैं और जीते हैं? कौन? दारा सिंह। नहीं, आइडिया नहीं है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ये बजरी रोड को अच्छा कर दे। ठीक है, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? पता नहीं। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, बात नहीं, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? 500 से ज़्यादा खेले हैं और लगभग सभी जीत गए। लगभग सभी जीते हैं, 500 से अधिक जीते हैं। आप फिक्स एक बताइए। आप फिक्स तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं वही बहुत हमारे लिए। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, बात नहीं, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? 500 खेले और 500 में 500 पूरे जीते हैं। आप श्योर हैं? पक्का? हाँ, पक्का। पक्का कि 500 खेले और 500 जीते? जी हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? विनीत सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अपने आप को दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक पर। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जीके पढ़ना चाहिए मैम अच्छे से, और देखना चाहिए सब चीज़ को, खेलों के प्रति ध्यान देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं? दारा सिंह 500 खेले, 500 जीते शायद। श्योर हैं आप? बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने, लेकिन हम पहले विजेता को इनाम दे चुके हैं आज का। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि दारा सिंह ने अपने करियर में कितने कुश्ती मैच खेले और जीते हैं, जिसका सही जवाब है 500। दारा सिंह जी ने अपने करियर में 500 मैच खेले भी हैं कुश्ती के और जीते भी हैं। आज के हमारे विजेता रहे हैं विनीत सिंह, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।